प्रिय सज्जनों और मेरे मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार और सबको प्रणाम करता हूं। सज्जनों, जब हम इंश्योरेंस कंपनी से अपना बीमा करवाते हैं या यूं कहें बीमा लेते हैं तो हमें एक इंश्योरेंस एजेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट ही होता है जो मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में मध्यस्थता कराता है, संपर्क कराता है, जो मुझे बीमा इंश्योरेंस लेने में मेरी मदद करता है, हेल्प करता है। अब ध्यान में आया कि इंश्योरेंस एजेंट कौन सा होना चाहिए, क्या उसमें खूबियां क्या होनी चाहिए, क्या उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी लोकप्रियता, उसकी विश्वसनीयता, उसकी ईमानदारी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी कार्य करने की विधि। जब ऐसी सुंदर उसमें खूबियां होंगी, जब उसमें ऐसी इतनी विशेषताएं होंगी, सच में वो एक सफल इंश्योरेंस एजेंट होता है। आप भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मैं भी पिछले 10 साल से अपनी और अपने परिवार की इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की और साथ में मेरी जो कार की इंश्योरेंस है, जिसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस बोलते हैं, उसके जो इंश्योरेंस के जो एजेंट है वो है भाई साहब प्रेम नारंग जी। जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक उनको देखा है, पिछले 13 सालों से, शायद इससे भी ज़्यादा समय से वो बीमा सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और उनके पास लगभग शायद इससे भी ज़्यादा 3000 से भी ज़्यादा उनके पास कस्टमर, उनके पास ग्राहक हैं, चाहे वो LIC के हों, हेल्थ इंश्योरेंस के हों या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के हों। और प्रेम जी बहुत ही सुंदर रूप से ये कार्य कर रहे हैं, जहाँ तक मैं उनको देखता आ रहा हूँ पिछले 7, 8, 10, 12 सालों से। सज्जनों, हर बीमा एजेंट से हमारी इच्छा होती है कि प्रभु ना करे जब भी हमें पॉलिसी की जरूरत पड़े, क्लेम करने की जरूरत पड़े, तो वो हमारे साथ खड़ा हो, वो हमारी हेल्प करे, चाहे वो बीमा जल्दी से जल्दी तुरंत क्लेम में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, जल्दी से जल्दी हमें क्लेम मिल जाए, और होती है इच्छा कि कम से कम डिटेक्शन हमारा कटे। और जब ऐसी बातें कोई सिद्ध कर देता है तो एक बड़ा अच्छा इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है, और वो कार्य किया मेरे इंश्योरेंस एजेंट प्रेम नारंग जी ने। पिछले वर्ष 2021 में अप्रैल में जब मुझे कोरोना हुआ और मैं गंगाराम 6 दिन वहाँ पर मुझे एडमिट रहना पड़ा, और आप सबको पता है कि जब एडमिशन के टाइम हॉस्पिटल में या डिस्चार्ज के समय जब वो बिल आता है तो उसमें हमें पॉलिसी की ज़रूरत होती है कि किस तरह से पॉलिसी करनी है, हमें तो पता नहीं कि कैसे करनी होती है। तो उस समय हमारे जो इंश्योरेंस एजेंट हैं भाई साहब प्रेम नारंग जी, उन्होंने इतना सुंदर रूप से कार्य किया। मेरे जितने मेडिक्लेम के जो बिल थे, जो मेरे मेडिसिन के जो बिल थे, जो उस समय हॉस्पिटल में जो खर्चे वगैरह हुए थे, उसके बाद जो मेरे मेडिक्लेम के जो बिल थे, मेडिसिन के बिल थे या कोई अदर बिल थे, उन्होंने बड़े सुंदर रूप से उसको क्लेम करवाया, वो कंपनी से प्रूव कराया, और जो अमाउंट था उसको तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में डलवा दिया। तुरंत जो ध्यान में आ रहा है, KBC हम देखते हैं ना, उसमें अमिताभ बच्चन जी जब कोई अवार्ड जीतता है तो अमिताभ बच्चन कहते हैं तुरंत आपके अकाउंट में पैसा गया। तो ऐसे ही मैं मोबाइल देखा तो तुरंत मेरे पैसा इंश्योरेंस कंपनी का मेरे इंश्योरेंस एजेंट प्रेम नारंग जी ने तुरंत दिलवा दिया, और मुझे पता भी नहीं चला कि बैठे बैठे मेरे सारे मेडिक्लेम के जो कार्य थे बड़ी सहजता से मेरे कार्य हो गए। सज्जनों, यूं कहूँ कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि इन्होंने अपना फर्ज और जिम्मेवारी अपना कार्य इतनी खूबसूरती से निभाया। प्रेम नारंग जी, आप बधाई के पात्र हैं। निरंकार प्रभु से मेरी ये इच्छा है कि आपको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि आप दूसरों की मदद बड़े सुंदर रूप से जो कर रहे हैं, आप इसी सुंदर रूप से अपने कार्य में करते रहें। और वो कह के ध्यान में आ रहा है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है दमाई। और निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी ने लिख दिया कि दुख सुख भी जो साथ निभावे, संत ही उपकारी है।
और ऐसे महात्मा, ऐसे सज्जन लोग जब भी किसी कार्य, किसी फील्ड में होते हैं, जब वो कार्य हम उनको करते हुए देखते हैं तो बहुत ही खुशी, प्रसन्नता और एक आनंद सा महसूस होता है कि समाज में, मानव में आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो सज्जनों, मित्रों, मैंने अपना छोटा सा एक्सपीरियंस, अपना छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर किया। तो कोई ऐसा शब्द निकला हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपका और अपने इंश्योरेंस एजेंट प्रेम नारंग जी का दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। थैंक यू प्रेम नारंग जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।